अभी अभी जेल से छूटा ही था। सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि उसकी सांस ने एक बच्ची को उसकी गोद में थमा दिया और ठंडे लहजे में बोली, एक अपराधी का बच्चा हमारे घर में पला बढ़ा नहीं सकता। कभी वो मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, लेकिन एक अमीर वारिस के कहने पर मैच हारने से इनकार करने की वजह से किसी ने उसके पानी में छेड़छाड़ कर दी। फाइट वाले दिन उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह गिर गई। उस अमीर वारिस ने मौके का फायदा उठाकर सार्वजनिक रूप से उस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। उसके गर्व के प्रतीक दाहिने हाथ को बर्बाद कर दिया और उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया। जल्द ही उसे पता चल गया कि वो पानी तो उसे उसकी अपनी औरत ने दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अमीर वारिस ने चालाकी से हंसते हुए उस पर आरोप लगा दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहा है। वो औरत सच्चाई से अनजान उसे बहाने बनाते हुए समझी और गुस्से में उसे छोड़कर चली गई। बाद में खुद उसी अमीर वारिस के मुंह से उसे पता चला कि असली मास्टरमाइंड उसका प्रतिद्वंद्वी का बॉस था। जब वो सजा काट रहा था, उसकी औरत गर्भवती हो गई, लेकिन एक दिन सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी माँ ने झूठ बोल दिया कि बच्चा गिरकर खो गया है। असल में वो बस अपने घर में एक कैदी का बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन वो जेल से छूटा, उसकी सास ने वो नन्ही लड़की उसकी गोद में थमाई और चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो बस उस बच्ची के साथ शहर में जीने के लिए संघर्ष करने लगा। कोई भी पूर्व कैदी को नौकरी नहीं देता तो वो सड़कों पर लोगों से मार खाकर उनका गुस्सा निकालने देता और बदले में कुछ सिक्के कमाता। एक दिन जब लड़की ने उससे कहा, पापा आप दुनिया के सबसे धैर्यवान पापा हो, तो उसके दिल को सुकून मिला। एक दिन जैसे ही वो घर लौटने वाला था, पुराने बॉक्सिंग ग्लव्स उसके हाथों में आ गिरे। वो उसका पुराना जिम मालिक था जिसने उसे फिर से रिंग में लौटने का न्योता दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। अब उसमें वो जुनून नहीं बचा था। जिम मालिक बस अपना नंबर छोड़कर चला गया। घर पर मकान मालिक उसकी एकमात्र गोल्ड मेडल छीनने की कोशिश करने लगा। लड़की ने मकान मालिक के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। मकान मालिक उसे मारने ही वाला था कि आदमी बीच में आ गया और उसे पीछे हटना पड़ा। जाते जाते मकान मालिक ने उनके घर की बिजली काट दी। उस रात लड़की तेज बुखार में उसकी गोद में ही बेहोश हो गई। वो उसे अस्पताल ले जाने दौड़ा, लेकिन मूसलाधार बारिश हो रही थी और कोई टैक्सी रुक नहीं रही थी। तभी वो औरत सामने आ गई और उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल में वो अमीर वारिस के बुलावे पर चली गई और आदमी ने डॉक्टर से जाना कि लड़की की बीमारी जन्मजात नहीं है। विदेश में ऑपरेशन से वो पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन खर्चा था $2 लाख। उसने सबके आगे हाथ फैलाया, लेकिन $1000 भी नहीं जुटा पाया। तभी वो औरत गुस्से में वापस आई। उसे पता चल चुका था कि लड़की उसकी अपनी बेटी है। उसने उसे अपने साथ ले जाने की मांग की। वो आदमी उसे छोड़ नहीं पा रहा था, वही तो उसकी जीने की वजह थी। लेकिन लड़की को बिस्तर पर कमजोर पड़े देख उसे एहसास हुआ कि वो उसे वो जिंदगी और इलाज नहीं दे सकता जो उसे चाहिए। वो भारी दिल से मान गया और अगले दिन उसे सौंपने का वादा किया। अगले दिन उसके जन्मदिन पर उसने उसका पसंदीदा केक खरीदा और मिलने आया, लेकिन वार्ड के दरवाजे पर उसने अमीर वारिस और अपनी मंगेतर को उससे कई गुना बड़ा केक लिए खड़े देखा। वो चुपचाप मुड़कर चला गया। उस रात लड़की ने उसे वीडियो भेजा कि वो इलाज के लिए विदेश जा रही है। वो सोच रही थी कि वो भी साथ चलेगा, लेकिन उसने उसे कह दिया कि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं। वो रोते हुए अस्पताल से भाग निकली। वो भाग कर आया और उसे अपने दरवाजे पर रोता पाया। उसे अब भी अपनी जरूरत में देख उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तभी उसे कुछ दिन पहले जिम मालिक का प्रस्ताव याद आया। जिम मालिक ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन ये जानते हुए कि उसके पास पैसों की कमी है, उसने $2 लाख का इनाम रखकर उसे रिंग में लौटने को उकसाया। ये मौत तक की लड़ाई थी, लेकिन बेटी के लिए उसने हामी भर दी।